गाइज पीएफपी नंबर 6 को देखिएगा। पीएफपी नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखने में आपको टफ नहीं लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको लाओ सोल्व कर दो, ये पकड़ कर मरोड़ दो इसको इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, और है भी ऐसे ही। आपसे कह रहा है कि एक वायर है, इसको इलोंगेट कर दिया गया बाय 9 mm व्हेन द लोड ऑफ 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। आपने क्या किया? आपने 10 किलो का वजन लटकाया और किसी वायर की लंबाई में कितना चेंज आ गया? 9 mm का आ गया। तो यहाँ पर लिखोगे आप सॉल्यूशन। 9 mm का चेंज कब आया है? जब आपने लोड लटकाया। तो लेट अस सपोज कि पहला चेंज है ये, इसको आपने 9 mm दिखा दिया, लेकिन लोड कितने का लटकाया था आपने? फोर्स कितनी लगाई थी आपने? 10। अब चूंकि ये किलोग्राम में, इसको आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये न्यूटन में आ गई। तो ये F1 फोर्स है, ये फोर्स F1 क्या F ही रहने दो। आगे क्या बोल रहा है आपसे? हमसे कह रहा है व्हाट इज द इलोंगेशन, बताओ इसके अंदर अब कितना बदलाव और आएगा। व्हेन इट्स रेडियस इज डबल, अगर आपने इस वायर की रेडियस को बड़ा कर दिया तो इसका मतलब पहली वाली रेडियस कितनी थी? वो r थी, और दूसरी वाली रेडियस जो हो जाएगी वो पहले वाले का जस्ट डबल हो जाएगी। ये तो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस को आपने डबल कर दिया, तो हमसे कह रहा है कि इसके अंदर अब इलोंगेशन कितना आएगा। इट मीन्स आपसे डेल्टा L2 ये पूछा गया है, इलोंगेशन कितना आएगा ये पूछा गया। और हमसे कह रहा है बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनके अलावा उनको आप कह लो सेम लो। तो आप एक चीज़ जानते हैं, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ये होता है FL अपॉन A डेल्टा L। इसको और सॉल्व करो, FL अपॉन एरिया को लिखो पाई r² और लिखो डेल्टा L, यंग्स मॉडुलस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या चीज़ चेंज हो रही हैं? लेंथ, रेडियस, फोर्स, ये 3 चीज़ें हैं। हमसे कह रहा है अ वायर इलोंगेटेड बाय 9 mm व्हेन अ लोड ऑफ 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। व्हाट इज द इलोंगेशन व्हेन इट्स रेडियस इज डबल इफ ऑल अदर क्वांटिटीज आर सेम। मतलब फोर्स भी सेम है, रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? रेडियस भी डबल कर दी गई है क्वेश्चन के अंदर। डेल्टा L2 आपसे पूछ रहा है, तो आप लोगों के हिसाब से मैं सोचूं तो मैं ये देखूंगा कि यार मेरे पास एक यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से। अब क्या क्या चीज़ सेम है इसके अंदर, मैं उन पर गुल्ले घुमा देता हूँ। यंग्स मॉडुलस सेम मटेरियल है तो यही रहेगा। अच्छा, जो लोड लगाया वो भी सेम है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। लेंथ जो है ओरिजिनल ये भी वही है जो पहले थी। अगर रेडियस पे देखा जाए तो रेडियस पे फ़र्क पड़ा है, उसके साथ साथ उसके इलोंगेशन पर। तो ये है R2 और डेल्टा L। तो आपको इन दोनों को ऐसे लिख देना r² डेल्टा L, और बाकी सबको एक तरफ, मतलब FL अपॉन पाई y। ये सब का सब क्या है? ये कांस्टेंट है, इनको नहीं बदल रहे आप। तो इसका मतलब फॉर 2 रीडिंग, आपको अलग अलग 2 रीडिंग के लिए आप ये कह सकते हो R1² डेल्टा L1 ये किसके बराबर होगा? R2² डेल्टा L2, क्योंकि 2 अलग अलग रीडिंग के लिए हैं। जब ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसका मतलब R² डेल्टा L ये कांस्टेंट है, तो 2 क्वांटिटीज़ के लिए भी कांस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए डेल्टा L2। तो आप यहाँ से डेल्टा L2 अगर आप निकालोगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? R1 अपॉन R2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिवाइड में पहुँच जाएगा इसके, और होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, इनटू डेल्टा L1। बस आप यहाँ वैल्यूज पुट करो और आंसर पालो। कैसे? डेल्टा L2 आपको चाहिए। मुझे बताओ R1 कितना आपके पास? R1 आपके पास R है, और R2 कितना? ये आपके पास 2R है। R1 R है और R2 2R है, ठीक है। ये दोनों आपने रख दिया, इसका स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा। डेल्टा L1 की वैल्यू आपने 9 mm निकाल रही है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। डेल्टा L2 इज इक्वल टू R से R कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4, और ये हो जाएगा 9। तो 9 के अगर 4 हिस्से करूँगा तो 9 के 2 हिस्से करूँगा तो आ जाएगा 4.5, 4.5 के भी 2 हिस्से करूँगा तो आ जाएगा 2.25। तो वैल्यू आ जाएगी 2.25 mm में। तो यही आपसे पूछा गया था कि डेल्टा L2 बता दो, बताओ नया इलोंगेशन कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 2.25 mm। होगा इस तरह से। तो बारीकी है, बारीकी समझ लो। अगर आपने समझ ली तो हो सकता है ये अगले क्वेश्चन में आपको काम दे जाए। थैंक यू सो मच। अगले PFP में मुलाकात करूँगा।